हेलो दोस्तों, कंप्यूटर सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कंप्यूटर सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होगा, जिसमें मैंने लेकर आया हूँ एमएस वर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस सीरीज में लाऊंगा और एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम और जैसे रिलेटेड वीडियो दोनों में मिल जाएगा, आपको जाकर आप देख सकते हैं। इसके पहले जो 12 प्रैक्टिस सेट जो अपलोड कर दिया जा चुका है, वो भी जेएसएससी प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए मैं बिना लेट के क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, एमएस वर्ड से है, याद रखिएगा। एमएस वर्ड से जो भी क्वेश्चन बने हैं आज तक एग्जाम में जितने भी आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ बोला जा रहा है कि एमएस वर्ड खोलने के लिए आपको एमएस वर्ड जब ओपन करते हैं तो रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है? बताइए क्या लिखना पड़ता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा पड़ता है, विन वर्ड लिखा पड़ता है, एमएस वर्ड लिखना पड़ता है या फोटोशॉप लिखना पड़ता है? बताइए कौन सा क्या लिखिएगा? विन वर्ड लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी कहने का मतलब एमएस वर्ड अगर हमको खोलना है ना, तो रन डायलॉग बॉक्स में हम विन वर्ड लिखेंगे तो एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड क्या है? बताइए। वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है या कोई नहीं? बताइए क्या हो जाएगा? एमएस वर्ड क्या है? बताइए। एमएस वर्ड जो है ना, वर्ड है तो वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी एमएस वर्ड जब हम पार्टिकुलर वर्ड को खोजते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं? फाइंड, रिप्लेस, गो टू या लेफ्ट इंडेक्ट? बताइए क्या यूज करते हैं? तो यहाँ याद रखिएगा, फाइंड का यूज करते हैं। क्या करते हैं? फाइंड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यानी कहने का मतलब थर्ड का ऑप्शन ए सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, किसी सेव फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है? यानी एक बार हम सेव कर दिए हैं, सेव ऑलरेडी है, दोबारा से सेव करना हो तो किसका मैं यूज करता हूँ? बताइए क्या ये यूज करूँगा? सेव एज का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट होता है, यानी बोल्ड करने का तो मैं फाइल में जाकर वहाँ से मैं बी लेता हूँ, बोल्ड हो जाता, लेकिन शॉर्टकट क्या है? किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना, पूरे टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो शॉर्टकट क्या होता है? बताइए। 5 का क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी या कंट्रोल प्लस बी? याद रखिएगा ऑप्शन बी सही होगा, यानी कहने का मतलब कंट्रोल प्लस बी, यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ 5 का जो किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो ना, तो किसी भी चीज़ को बोल्ड करना हो तो कंट्रोल प्लस बी को मैं दबाऊंगा, या तो ये शॉर्टकट है, याद रखिएगा। हेल्प ऑप्शन को खोजने के लिए कीबोर्ड में प्रेस किया जाता है। बताइए। हेल्प ऑप्शन को खोजना है तो कीबोर्ड में क्या प्रेस करेंगे? बताइए। F1, F3, F12 या F11, यानी F11? बताइए। F12 होगा, F11 होगा, F1 हो या F3 होगा? यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कहने का मतलब F1 में शॉर्टकट के रूप में यूज करूंगा हेल्प ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन? बताइए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से होता है, क्या होता है? इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, चेंज टेक्स्ट स्टाइल? 7 का क्या हो जाएगा? जब ग्रेटर देन बोला तो इंक्रीज फॉन्ट साइज होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, याद रखिएगा। अगला जो 8 नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस डी होता है, क्या होता है? बोल्ड? नहीं, कंट्रोल प्लस बी तो बोल्ड बत होता है ना, अभी मैं पीछे बताया, तो ये तो एकदम पूरी तरह से गलत है। फॉन्ट सेटिंग, सुपर स्क्रिप्ट या नॉन ऑफ दीज? बताइए। 8 का क्या हो जाएगा? फॉन्ट सेटिंग होता है कंट्रोल प्लस डी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बस याद रखिएगा। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मेट पेंटर किस मेनू में आता है? बताइए। फॉर्मेट पेंटर जो होता है किस मेनू में होता है? होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट? बताइए 9 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कहने का मतलब होम मेनू में होता है फॉर्मेट पेंटर, याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एमएस वर्ड से रिलेटेड है। टोटल क्वेश्चन एमएस वर्ड 20 क्वेश्चन का सीरीज है, याद रखिएगा। प्लेलिस्ट में आप इससे पहले 12 जो प्रैक्टिस सेट है
जाकर देख सकते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। एलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की होता है, क्या होता है? एलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की होता है, क्या होता है? Ctrl+L, Ctrl+R, Ctrl+E या Ctrl+J, बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कहने का मतलब Ctrl+A होता है। एलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, जब लेफ्ट जैसे ही करेंगे तो Ctrl+A होता। अगला क्वेश्चन, पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट किया जाता है Ctrl+A के जरिए, Ctrl+B के जरिए, Ctrl+X के जरिए, इनमें से कोई नहीं। 11 का कौन सा हो जाएगा? तो Ctrl+A के जरिए हम पूरे पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, याद रखिएगा। अगला है 12 नंबर, हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक क्या होता है बताइए? फाइल मेनू होता है, इंसर्ट मेनू होता है, व्यू मेनू होता है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। 12 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी, यानी इंसर्ट मेनू का यूज करते हैं। हाइपर लिंक होता है क्या है? इंसर्ट मेनू में होता है, याद रखिएगा। अगला है 13 नंबर, इक्वेशन मोड इनेबल करने का शॉर्टकट की बताएं। इक्वेशन मोड इनेबल करना है तो शॉर्टकट की क्या होगा बताइए? Alt+ होगा, इक्वल टू Alt+B होगा, Ctrl+B होगा, Ctrl+E होगा, ये इनमें से कोई नहीं। 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कहने का मतलब Alt+ और इक्वल टू यूज करेंगे तो इक्वेशन मोड इनेबल हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, शॉर्ट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट लिंक बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? हाइपर लिंक का, बुक मार्क्स का, क्रॉस रेफरेंस का, क्विक पार्ट्स का। 14 का क्या हो जाएगा बताइए? हाइपर लिंक का हम यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, याद रखिएगा। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन, Ctrl+X इक्वल टू होता है कट, रेडो, पेस्ट या नन ऑफ दीज। कौन सा शॉर्टकट की है MS वर्ड में, बताइएगा। Ctrl+X से क्या होता है? Ctrl+X से कट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा 15 का। 16 का बताइए, MS वर्ड के ऊपर, MS वर्ड के सबसे ऊपर वाली भाग को क्या कहते हैं? टास्क बार, मेनू बार, टाइटल बार या नन ऑफ दीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का आएगा इस बार एग्जाम में। MS वर्ड के सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं बताइए? 16 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार। मैंने सारा ऑप्शन का यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर टिक लगाने में इधर उधर आपको दिखता हो तो मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है, बताइए। स्पेलिंग चेक में, रिसर्च में, ट्रांसलेट में या कंपेयर में, बताइए। F7 का हम MS वर्ड में कहाँ प्रयोग करते हैं बताइए? 17 का कौन सा हो जाएगा? स्पेलिंग चेक में हम F7 का यूज करते हैं, कहाँ? MS वर्ड में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, याद रखिएगा। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने की सुविधा किस मेनू में दिया गया है बताइए? किसी भाषा को अन्य भाषा में, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना हो तो मैं किस मेनू में दिया जाता है बताइए? होम, रिव्यू, व्यू या पेज लेआउट, बताइए। 18 का कौन सा हो जाएगा? रिव्यू में होता है। ये चीज़ कहाँ मिलता है? एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना हो तो रिव्यू सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बताइए। 19 नंबर का क्या होगा? Ctrl+Shift+D, Ctrl+F, Shift+F या Alt+D, बताइए। डबल अंडरलाइन करने के लिए किसी भी टेक्स्ट में अगर डबल अंडरलाइन करना है तो कौन सा की का मैं यूज करूंगा, कौन सा शॉर्टकट की का यूज करता हूं MS वर्ड में, बताइए। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आप बता सकते हैं। 19 का क्या होगा? Ctrl+Shift+D का यूज करते हैं तो डबल अंडरलाइन हो जाता है। Ctrl+Shift+D, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, याद रखिएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन, यानी ये 20 नंबर क्वेश्चन था, मैं 26 यहाँ लिखा हूँ, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, आप इसका आंसर कमेंट में देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, ये 20 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। इसके बाद मैंने MS एक्सेल से 20 क्वेश्चन लाऊंगा, वो भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पिछले जितने भी क्वेश्चन सीरीज अपलोड किए जा चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।